गुरुग्राम के मानेसर में रविवार को भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड को सुना। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस कार्यक्रम के द्वारा देश के हर एक व्यक्ति की मन की बात कहते हैं। यहाँ गरीब के उत्थान और उनके साहस को प्रधानमंत्री ने मजबूती दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सुधा यादव की तरफ से कहा गया कि जल्द ही आने वाले दिनों में भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। अभी संगठन की तरफ से जो प्रक्रिया है उसे चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं सुंदर सरपंच को, जो मेरा स्टूडेंट भी रहा है और छोटा भाई भी है, उसको बहुत बधाई दूंगी कि उसने मन की बात के अंदर आज सब लोगों को अपने कार्यालय पर आमंत्रित किया और एक साथ बैठ करके सबने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना है। ये 124वां एपिसोड है और अगर हम सारे एपिसोड्स को उठा करके देखें तो हर एपिसोड में उन्होंने बहुत बड़ा संदेश देश को दिया है। अनेक उन लोगों को समाज के सामने लाए हैं जिन्होंने गुमनामी की ज़िंदगी के अंदर रह कर के बड़े बड़े काम किए हैं। सामाजिक सरोकार को उन्होंने उठाया है, चाहे वो स्वच्छता को लेकर के हो, पर्यावरण का हो, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचा करके रखने का हो, या समाज के अंदर मिलजुल करके हम तीज त्यौहार को मिला करके एकता का संदेश दें। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अकेले ही पहाड़ को तोड़ करके मांझी जैसे सड़क बनाने वाले उनको हमारे सामने लाए। और अगर आप पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल को देखेंगे तो पद्म अवार्ड्स उन लोगों को मिले हैं जिनके बदन पर कपड़ा नहीं था, पैर में चप्पल नहीं थी। ऐसे को सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ बड़ी बहन सुधा यादव जी का कि मेरे एक छोटे से संदेश को मैंने निमंत्रण स्वीकार किया और माननीय मोदी जी का जो 124वां संस्करण था उसको यहाँ मेरे कार्यालय में सुना गया। और बधाई देता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को कि हर छोटी से बड़ी चाहे वो समस्या हो या किसी की उपलब्धि हो, वो देश की आम जनता के सामने हर महीने के लास्ट रविवार इस तरीके से उनकी समस्याएं सुनना, उनकी उपलब्धियां गिनवाना, उनकी जानकारी देना, तो इससे कहीं ना कहीं हर देशवासी अपने आप को गौरवान्वित करता है। और ये एक सामान्य व्यक्ति माननीय मोदी जी, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति रहे थे तो उनको पता है कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाना है। और जो माननीय मोदी जी का सपना है 2047 में विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य लेकर वो चल रहे हैं, निश्चित रूप से मन की बात का जो ये कार्यक्रम है इसमें इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और विकसित भारत के साथ साथ विकसित हरियाणा कैसे बने उसके लिए भी पहले माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 9.5 साल जबरदस्त अमूल परिवर्तन यहाँ देखने को मिले था। और अब पिछले 1-1.25 साल से माननीय नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि विकसित हरियाणा जब बनेगा, विकसित हरियाणा के साथ साथ विकसित भारत को बनाने में हरियाणा की अहम भूमिका होने वाली है।